तो बच्चों अगला दूसरा टॉपिक है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर्स और गुणज को कहते हैं मल्टीपल। तो पहले गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर। कोई संख्या अगर किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है यानी कि भाग हो जाती है, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचता, तब वो दूसरी संख्या है पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक हो कहलाती है। जैसे 6 एक संख्या है। अब 6 संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है। हाँ हो जाती है। देखो 6 अंदर का 2 2 3 6, तो शेषफल 0 हो गया। तो 2 एक गुणनखंड है संख्या 6 का। तो 2 गुणनखंड है संख्या 6 का। इसी तरह 1 3 और 6 भी संख्या 6 के गुणनखंड है, क्योंकि ये भी 6 को पूरा भाग कर देते हैं। अब यहाँ 1 रख लो, 1 6 6, तो शेषफल 0 हो जाएगा। 3 रख लो, 3 दूनी 6, 6 रख लो, 6 कम 6। तो इस प्रकार 6 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 6। इसी तरह हम देखते हैं संख्या 8। संख्या 8 के गुणनखंड 1 2 4 8, यानी कि इनके सबके पहाड़े पर 8 आता है। यानी कि अगर 2 से भाग कर दें तो भी 8 पे पूरा भाग हो जाएगा। 4 से कर दें, 4 दूनी 8, तो 8 पे तो हो ही जाएगा। 8 एकम 8, तो ये 8 के 4 गुणनखंड हो गए। अब 15 के गुणनखंड 1 3 5 15, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आता 15, इसलिए 2 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। इसी तरह 4 भी नहीं हो सकता इसका गुणनखंड, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। अब 7 के गुणनखंड कितने होंगे? आपको पता है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 7। हम देखते हैं कि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। एक तो देखो इन सब में आ रहा है, इसमें भी एक सब में मिलेगा आपको। और दूसरी बात हमने क्या नोट की कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह खुद होता है। अब जैसे 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड 6 ही था, 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 ही है, 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड 15 ही है, 7 का 7। तो कोई भी संख्या है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद ही होती है। अब ये आपके लिए भी एक होमवर्क है, आप बैठ के करना कि 18 के सभी गुणनखंड लिखो। 18 के जितने भी गुणनखंड होते हैं वो आपने निकालने हैं और यहाँ लिखने हैं। अब आते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड पे। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। वह गुणनखंड जो दी गई संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। मानो में 2 संख्याएं दी हैं, उनमें से प्रत्येक का गुणनखंड हो वो, तो उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 6 और 9। 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होएगा? 3, क्योंकि 3 6 से कोई पूरी तरह भाग कर देता है, 9 को भी। इसी तरह 24 और 36, तो 24 और अगर 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, ऐसी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, तो हम देखते हैं कि 4 पे भी कट जाते हैं। 4 6 के 24, 4 9 में 36। तो आगे देखते हैं इसका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है 6। 6 6 24, 6 6 36। तो इस तरह हम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब एक और इसमें गुणनखंड के बारे में आता है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि किसी संख्या के गुणनखंड अगर अभाज्य हों, अभाज्य अर्थात उनके और आगे टुकड़े ना हो सकें, तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड, तो 2 गुणा 9, 18 के गुणनखंड तो होते हैं, लेकिन इसमें 9 है वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 को फिर से 3 गुणा 3 में लिखा जा सकता है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड है। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, हम संख्या ले लेते हैं 8। तो
एक से तो सभी भाग होते हैं, इसलिए हमने इसको 2 से भाग देना है। भाग इस तरीके से देना है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। तो पहले 2 से शुरू करना, अगर 2 से भाग होता है तो 2 चुके 8, फिर इसको नीचे ले आओ। अब फिर 2 से हो रहा है, 2 दूनी 4, और फिर 2 से हो रहा है, 2 एकम 2। जब तक 1 ना आ जाए ये प्रक्रिया दोहराते रहो, और फिर बाद में ये जितने आए उनको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो गया 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक और मान लो कोई 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे मैं 15 ले लेता हूँ। अब हम 15 को इस तरह से करेंगे तो ये 2 पे भाग तो नहीं हो रहा, तो जब 2 पे भागना हो तो अगली संख्या लेंगे हम। अगली संख्या कौन सी थी? 2 से 3, तो 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15। अब ये 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं, तो ये 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, लास्ट में 1 आ गया। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाल सकते हैं, 15 बराबर 3 गुणा 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये एक आसान तरीका है। किसी भी संख्या को गुणनखंड के बारे में हमेशा याद रखो कि गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। दूसरी बात, किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से कम होता है या बराबर होता है। यानी कि कोई संख्या है, मान लो 9, तो उसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 तो हो नहीं सकता, फिर 3 होगा, और फिर सीधा 9 होगा। तो यानी कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से कम होगा, 1 और 3 कम है, या बराबर होगा, 9 होगा। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, तो 1 तो हर किसी में आता है, आपको पता ही है। अब आते हैं गुणज पे। गुणनखंड समझ लिया, अब गुणज यानी कि मल्टीपल्स, गुणा करके जो आए वो होता है गुणज। किसी संख्या को अन्य किसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है वह गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्त्य। जैसे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, ये 5 का पहाड़ा आपने देखा होगा, लेकिन 5 का पहाड़ा तो 50 पे जाके रुक जाता है, लेकिन गुणज खत्म नहीं होते। गुणज क्या है? फिर अगला 5 55, फिर अगला गुणज क्या होगा? 60। ऐसे जैसे हमने बताया था, गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन गुणज निश्चित नहीं होते, ये अनगिनत होते हैं, ये चलते जाएंगे आगे, 5 5 जोड़ते जाओ। इस तरह 12 के गुणज, 12 का पहाड़ा 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब 12 दहा हो गया 120, तो लेकिन 120 आखिरी गुणज नहीं है, इसमें फिर 12 जोड़ दो तो अगला गुणज हमें प्राप्त हो जाएगा 132, फिर आगे जोड़ दो, ऐसे प्राप्त होते जाएंगे। हम देखते हैं कि गुणज अनगिनत होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज 5 का गुणज सबसे छोटा 5 ही होगा, बाकी गुणज तो इससे बड़े हुए ना। इस तरह 12 का गुणज सबसे छोटा गुणज 12 ही है, बाकी इससे बड़े ही होंगे। किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। तो ये गुणनखंड के बिल्कुल उल्टा होता है। गुणनखंड में या तो संख्या से कम होता है या बराबर होता है। तो इसमें सबसे छोटा गुणज वो संख्या होती है, बाकी उससे बड़े ही होते हैं उसके गुणज। अभी आपके लिए होमवर्क है, आप बैठ के करो। 6 के पहले 5 गुणज लिखो, 9 के पहले 5 गुणज लिखो। आपने समझ लिए। अब देखते हैं उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य। उभयनिष्ठ मतलब सांझे, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमन। कॉमन मल्टीपल्स यानी कि जो दोनों में हों। कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो। जैसे 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? तो पहले इसके आप गुणज निकाल लो, 4 का पहाड़ा चला दो,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 24, ऐसे चलते जाएगा। इस तरह 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो गुणज तो ख़त्म नहीं होते। अब इनमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अब देखो 4 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है लेकिन उधर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि 12 इधर भी है, इधर भी है, तो कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। इसी तरह अगला 24 इधर भी इधर भी है, तो इसके कई उभयनिष्ठ गुणज मिल जाएंगे हमें, 12 24, उसके बाद 48 भी दोनों में मिलेगा। तो इस तरह से हम उभयनिष्ठ यानी कि सांझे गुणज निकाल सकते हैं, और अपवर्त्य इनको कहते हैं। तो इसी से हमारा फिर लघुत्तम समापवर्त्य निकलेगा। असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याओं का एक के अलावा कोई भी साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उन्हें असहभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 3 और 5, इसमें कोई भी साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक तो सब में ही होता है, एक का तो जिक्र ही नहीं है। 15 और 17, तो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड और गुणज का ये प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप कर लेना। अभी मैं एक नवोदय का 2018 का एक सवाल कराता हूँ, क्योंकि बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने, आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हर टॉपिक के करने होंगे। एक प्रश्न है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। मतलब कोई संख्या है जो हमें पता नहीं है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। 1200 और 1300 के बीच में है वो जो गुणज है, जो संख्या ए है। तो संख्या ए क्या है वो हमने बतानी है। तो पहली बात तो हमें ये गुणज निकालने आने चाहिए। अब यहाँ दे रखा है कि 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज है। अब 9 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई भी साझा और गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए इनको हमें गुणा करके देखना पड़ेगा। तो 9 और 7 को गुणा कर दें हम, तो हो गया 63। अब 63 के आगे गुणज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 63 के गुणज, और गुणज हमें चाहिए 12, जो चाहिए वो चाहिए 1200 और 1300 के बीच में। गुणज अनगिनत होते हैं, तो इसलिए 63 को अगर हम गुणा करें, जैसे 63 को 10 से गुणा कर दिया तो 630 हुआ। लेकिन हमें तो इससे भी बड़ा चाहिए, हमें चाहिए 1200 और 1300 के बीच में। तो हम वहाँ तक लेके जाते हैं। तो जैसे 63 को अब हम 20 से गुणा करके देख लेते हैं, तो इसका डबल हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 छके 12। तो ये देखते हैं कि ये 1200 और 1300 के बीच में ही है। अब ऑप्शन क्या दिया हमें? 1197। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये 1200 और 1300 के बीच में नहीं पड़ रहा है। 1260 ये हमारा आ गया।